तो अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोग आके इलाज कराइए, तो वही वाली बात हो गई ना कि आपने पूरे हिंदुस्तान को राज्यों के बेसिस पे बांट दिया, लोगों का बंटवारा कर दिया। तो ये बड़ी शर्मसार बात है और मुझे समझ नहीं आता कि किस मुंह से अब अरविंद केजरीवाल अपना इलाज कराने के लिए बेंगलोर का रास्ता देखेंगे, क्योंकि वो टाइम वो शायद भूल गए पर दिल्ली की जनता नहीं भूली, क्योंकि अपनी खांसी का इलाज कराने वो बेंगलोर तक दौड़ते थे। आज उन्होंने वही अपनी हैसियत दिखाई और आज मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पर तो कोई जनता आएगी ही नहीं बार की। उनसे सवाल मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि ज़रा मुझे ये बता दें कि जब वो ये कह रहे हैं कि बाहर का कोई व्यक्ति आके दिल्ली में इलाज नहीं कराएगा, तो वो क्या ये कह देंगे कि यूपी और बिहार का कोई भी मजदूर हमारी दिल्ली में काम नहीं करेगा? वो ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि फिर इकोनॉमी की मार दिल्ली की और अरविंद केजरीवाल पे इतनी बुरी तरह पड़ेगी कि वो सोच ही नहीं सकते। तो अरविंद केजरीवाल जी अपनी गंदी राजनीति कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, हमें पता है। लेकिन मैं इतना आश्वासन आपके चैनल के माध्यम से देती हूँ कि केंद्र सरकार, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर अपना हाथ बनाए रखेगा और किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और जिसको अस्पताल की ज़रूरत है उसको अस्पताल ज़रूर मिलेगा। अंकित शर्मा जैसे देश सेवक के ताहिर हुसैन के घर के सामने मौत हो जाती है, 51 दफ़ा उसकी छाती पर चाकू मारा जाता है और उनके दिल से आह तक नहीं निकलती, और वो राजनीति करते रहते और कहते ताहिर हुसैन को तो पता ही नहीं चला। अगर ताहिर हुसैन को ये नहीं पता चला तो बड़ी सोचने वाली बात है कि बेगम पार्षद की, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने कुर्सी अब तक क्यों नहीं छोड़ी। तो ये उन लोगों को सोचना पड़ेगा कि इन्होंने अगर फ़ोटो देख ली तो वो तो बहुत छोटी सी बात है, जब उनकी जनता, उनके लोग सामने आ रहे। अमानतुल्लाह खान ने किस तरह शर्जिल इमाम का समर्थन किया, ये आपसे, मुझसे और दिल्ली की जनता से छुपा नहीं है। दिल्ली की जनता से मैं मानती हूँ, उन्होंने बड़ा भरोसा कर आम आदमी पार्टी को वोट दिया था और सरकार बनाई थी, पर उसके बावजूद अगर आप फेल हो रहे हैं तो ज़्यादा दूर नहीं है, 4 साल उसके बाद आपको अपने मुँह की खानी पड़ेगी अगर आप इस तरह का काम करेंगे। और कोई इसमें दो राहें मुझे लगती नहीं है, और हो भी सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ही अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इस प्रकार डूब। देखिए, जावेद अख्तर जैसे लोग, शबाना आजमी जी जैसे लोग, ये वो लोग हैं जब इन्हें लगता है कि अपना राजनीतिक उल्लू सीधा हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो घर पर बैठे हैं। जब अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं तब तो खड़े हो जाते हैं प्लेकार्ड लेकर। इनसे ही सवाल किया जाए ना कि जब अंकित शर्मा को मारा गया था तो ये क्यों नहीं आए? जब इतने लोगों की बेमतलब हत्या कर दी गई दिल्ली में तब ये क्यों नहीं आए? जब लोगों के घर जला दिए गए तब ये क्यों नहीं? और तब क्यों नहीं आए जब कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों पर महिलाओं ने छतों से पत्थर फेंके? तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये तब अपने सिलेक्टिव अप्रोच के साथ प्लेकार्ड लेके आते हैं, जबकि जब मानवता की बात होती है तो इनमें से कोई नहीं दिखता, मुंह में दही जमा कर ये लोग बैठते हैं। देखिए, ममता बनर्जी जो भी कहती रहें, मुझे लगता है कि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपको इतनी ही चिंता है तो केंद्र सरकार खुद आकर यहाँ पर सरकार चला ले। वो हम करेंगे, बहुत दूर नहीं है वहाँ की विधानसभा के चुनाव। जैसे ही उनके विधानसभा के चुनाव आएंगे, मुझे लगता है हमें जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बंगाल के लोग खुद ममता दीदी को उनका जवाब उनके मुंह पर देंगे और वाकई यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जिस प्रकार का डेवलपमेंट पूरे हिंदुस्तान में अब हो रहा है वो पश्चिम बंगाल में भी वही होगा, और जो गुंडागर्दी ममता बनर्जी ने मचाई हुई है वो ख़त्म होगी। मैम, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जब केजरीवाल सरकार ने ये कह दिया कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली में रहने वाले लोगों का इलाज होगा, तो इसी को नकारते हुए जब यहाँ के हमारे राज्यपाल ने, अनिल बैजल जी ने कहा कि यहाँ पे किसी को भी अस्पताल में एडमिट कराया जाएगा, मना नहीं किया जाएगा, तो उसी को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी घटिया राजनीति कर रही है। देखिए, घटिया राजनीति इस समय कौन कर रहा है ये मुझे ही आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली और देश की जनता बखूबी समझ गई है कि कौन यहाँ पर राजनीति कर रहा है, कौन अपने राजनीति का उल्लू सीधा करना चाहता है और कौन यहाँ पर वाकई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दिल्ली की जनता और देश की जनता को बांटने की कोशिश नहीं कर रहा है, और कहाँ तक ये चाहते हैं कि कोई भी आकर इलाज करा सकता है। अब उन्होंने बात कही कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोग आके इलाज कराइए, तो वही वाली बात हो गई ना कि आपने पूरे हिंदुस्तान को राज्यों के बेसिस पे बांट दिया, लोगों का बंटवारा कर दिया। तो ये बड़ी शर्मसार बात है और मुझे समझ नहीं आता कि किस मुंह से अब अरविंद केजरीवाल अपना इलाज कराने के लिए बेंगलोर का रास्ता देखेंगे, क्योंकि वो टाइम वो शायद भूल गए पर दिल्ली की जनता नहीं भूली, क्योंकि अपनी खांसी का इलाज कराने वो बेंगलोर तक दौड़ते थे। आज उन्होंने वही अपनी हैसियत दिखाई और आज मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पर तो कोई जनता आएगी ही नहीं बार की। उनसे सवाल मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि ज़रा मुझे ये बता दें कि जब वो ये कह रहे हैं कि बाहर का कोई व्यक्ति आके दिल्ली में इलाज नहीं कराएगा, तो वो क्या ये कह देंगे कि यूपी और बिहार का कोई भी मजदूर हमारी दिल्ली में काम नहीं करेगा? वो ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि फिर इकोनॉमी की मार दिल्ली की और अरविंद केजरीवाल पे इतनी बुरी तरह पड़ेगी कि वो सोच ही नहीं सकते। तो सबको बहरहाल बात यह है कि सबको पता है कि इस समय गंदी राजनीति कौन कर रहा है और कौन यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बंटवारा नहीं कर रहा है। मैम, संजय सिंह की तरफ से ये कहा जाता है कि दिल्ली में जो हालात खराब हैं उसके लिए जिम्मेदार है केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार ने हमें फंड नहीं दिया।
देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सारे सांसद विधायकों के हमेशा ये रहा है कि अपनी हार का ठीकरा उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्र सरकार पर फोड़ा है। कोई नई बात तो है नहीं। अब उनसे कोई पूछे कि ये जो बयानबाजी अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह दे रहे हैं, क्या ये भी केंद्र उनके मुंह से बुलवा रही है? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि केंद्र का भूत उनके दिल में, दिमाग में आ गया और वो बोल रहे हैं? तो ये सब एक ऐसी बात है कि लोगों को भड़काने की, बरगलाने वाली सोच है। कहीं से कहीं तक भी केंद्र सरकार ने ना ही ये सोचा कि लोगों का बंटवारा करे और ना ही कभी सोचेगी। बल्कि अनिल बैजल जी ने क्या बात करी, आप और हम अच्छे से जानते हैं। उन्होंने तो ये कहा कि दिल्ली हिंदुस्तान के हर एक नागरिक की, और जो भी आएगा उसको हम सराखों पे रखेंगे और उसको इलाज कराने देंगे। तो ये तो गंदी राजनीति तो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। ये जो फंड की बात है, ये तो अरविंद केजरीवाल की सोच और समझ है कि वो अभी भी पैसों की और फंड की और राजनीति की सोच रहे, और ये नहीं सोच रहे कि दिल्ली की। उन्होंने जब ये कहा कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, तो दिल्ली का बेटा होने के साथ साथ आप हिंदुस्तान के भी तो बेटे हैं। आपने तो वाकई अपनी राजनीति के लिए दिल्ली को हिंदुस्तान से अलग बांट दिया। तो आप कह दीजिए ना कि कश्मीर की तरह यहाँ पे भी 370 लगा दे, कल आपकी वो डिमांड आने लगेगी। तो कुछ नहीं है, बेशर्मी तेरा ही आसरा वाला अरविंद केजरीवाल जी का हाल है, और कुछ नहीं। मैम, अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से अब जैसे दावे किए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को अब कोविड-19 है, अब वो कोरोना वायरस के मरीज है, उनका टेस्ट हो जा रहा है। तो इससे पहले कई सारे लोग, यूजर्स कह चुके हैं कि अब इस तरीके के खेल रचे जाएंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, और ये बोलेंगे कि मैं बीमार हूँ और अपने आप को होम आइसोलेशन में रख के ये ठीक करने की तकनीकें बताएंगे। देखिए, जहाँ तक उनके संक्रमित होने की बात है तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड शायद उन्हें नहीं आता, पर भारतीय जनता पार्टी की यही संस्कृति की है कि अगर बाई चांस उन्हें कोविड-19 है भी तो वो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। हमारी सारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो सुरक्षित रहें। जहाँ तक होम आइसोलेशन की बात है तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप होम आइसोलेशन करते हैं तो आपको पूरी प्रॉपर गाइडेंस मिले। तो उस गाइडेंस का इंतज़ाम अरविंद केजरीवाल खाली अपने लिए ना करें, पूरी दिल्ली की जनता के लिए करें। आप होम क्वारंटाइन कराइए, आइसोलेशन भी कराइए, पर एक गाइडेंस और एक नर्स का इंतजाम आप प्रति घर के लिए दीजिए। नहीं तो अगर किसी को कल ऊपर वाला ना करे, किसी को कोई दिक्कत आती है तो उसकी मौत का या उसकी बुरी हालत का जिम्मेदार क्या अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर लेंगे? ये सवाल उनसे पूछना बनता है। सीएम मनीष सिसोदिया ये कहते हैं कि कोरोना वायरस ज़्यादा संक्रमित की जरूरत नहीं, अगर आप किसी को छूते हो तो उससे आपको वायरस नहीं होगा। और आज वो इस तरीके की प्रेडिक्शन करते हैं और कहते हैं कि आने वाले दिनों में 5.5 लाख से ज़्यादा केसेस हो जाएंगे 31 जुलाई तक दिल्ली में। तो ये तो एक तो उनकी गंदी सोच है कि वो ऑलरेडी हार मान चुके हैं, और मेरा मानना है कि उनके पास कहीं से कहीं तक का विकल्प दिल्ली में है नहीं। वो कहीं भी जिस प्रकार से उन्होंने विरोध किया लॉकडाउन का, जिस प्रकार से उन्होंने विरोध किया बॉर्डर को सील करने का, वो दर्शाता है कि वो अपनी हार पहले ही मान चुके हैं। और जो जो स्टेप्स केंद्र सरकार ने लिए थे उन्हें सिर्फ मुखालिफत ही करनी थी, जबकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या चीज़ इस समय राजनीति करने वाली है और क्या चीज़ इस समय ये सोचने वाली है कि हिंदुस्तान को एकजुट होना है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। तो अरविंद केजरीवाल जी अपनी गंदी राजनीति कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, हमें पता है। लेकिन मैं इतना आश्वासन आपके चैनल के माध्यम से देती हूं कि केंद्र सरकार, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर अपना हाथ बनाए रखेगा और किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और जिसको अस्पताल की ज़रूरत है उसको अस्पताल ज़रूर मिलेगा। मैम, अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर भी कल वर्चुअल रैली की थी अमित शाह ने, और उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी 10 साल का हिसाब दे। जिस तरीके से ममता बनर्जी कोविड से लॉकडाउन के दौरान वहाँ पे हालात खराब थे, तो ममता बनर्जी ने ये कहा था अगर केंद्र को इतनी ही दिक्कत है तो खुद आके सरकार चलाते। तो अब जो करारे जवाब दिए हैं उनको, जो लताड़ा, उन बात के लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, ममता बनर्जी जो भी कहती रहें, मुझे लगता है कि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपको इतनी ही चिंता है तो केंद्र सरकार खुद आकर यहाँ पर सरकार चला ले। वो हम करेंगे, बहुत दूर नहीं है वहाँ की विधानसभा के चुनाव। जैसे ही उनके विधानसभा के चुनाव आएंगे, मुझे लगता है हमें जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बंगाल के लोग खुद ममता दीदी को उनका जवाब उनके मुंह पर देंगे, और वाकई यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जिस प्रकार का डेवलपमेंट पूरे हिंदुस्तान में अब हो रहा है, वो पश्चिम बंगाल में भी वही होगा, और जो गुंडागर्दी ममता बनर्जी ने मचाई हुई है वो ख़त्म होगी। मैम, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सीए का विरोध किया था, लोगों को बरगलाया था, उसके द्वारा वहाँ पे आगजनी भी हुई थी और उनको भी नहीं रोका था, सिर्फ केंद्र सरकार को दिखाने के लिए कि यहाँ पे कितनी सारी समस्याएं। तो इस चीज़ का भी प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव पे? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं अपनी वो राजनीति करते करते भूल गई हैं कि उनका पर्दाफाश जनता के सामने हो चुका है। वो ज़माना अलग था जब सोशल मीडिया नहीं था, जब न्यूज़ चैनल लोग ध्यान से नहीं देखते थे, पर अब समझते भी हैं, जानते भी हैं, और सोशल मीडिया भी देखता ही है कि लोग क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो सीए एनआरसी हमारा हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति जानता है, और मुसलमान भी जानता है कि उससे हिंदुस्तानी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो अभी कर रहा है राजनीति, वो बरगला रहा है, पाकिस्तान के समर्थन में है, तो उनका जवाब
अब उनको विधानसभा में जनता ही करारा देगी। यहाँ पर महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, एनसीपी है और शिवसेना भी है। इन्होंने तो मजदूर और लेबर के लिए वहाँ पे कोई भी कदम नहीं उठाया और उनकी मदद अगर सोनू सूद की तरफ से की जाती है तो सामना में संजय राउत ये लिखते हैं कि ये सिर्फ एक राजनीति के लिए, राजनीतिकरण करने के लिए इस तरह का कदम उठा रहे हैं। देखिए, ये बात दुनिया से छुपी नहीं है कि सोनू सूद किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। ना होने के बावजूद अगर वो किसी की बिना किसी वजह से अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं और किसी की मदद कर रहे हैं, पहले तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि किसी भी प्रकार उन्होंने कहीं से कहीं कोशिश करके बहुत लोगों को डूबने से, बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई हैं और उसकी मैं उसको सलाम करती हूँ। मुझे लगता है इससे अच्छा कदम नहीं हो सकता कि बिना किसी कंडीशन के वो लोगों की मदद करें। जहाँ तक उनकी राजनीति की बात है कांग्रेस पार्टी की, तो जाहिर सी बात है जब उन्हें अपना फेलियर दिखेगा, जब उन्हें दिखेगा कि एक आम आदमी लोगों की इतनी सेवा कर रहा है और वो कांग्रेस पार्टी और शिवसेना पार्टी और एलजेपी नहीं कर पाए, तो उनको कुछ ना कुछ तो अपने आप को छुपाने के लिए जवाब देना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, ये अपने किए पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं, पर जनता समझदार है, जनता सब समझती है। मैम, एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि अभी पिछले दिनों आपने देखा कि दिल्ली में किस तरीके से आगजनी हुई डोनाल्ड ट्रंप के आने के साथ साथ, और दिल्ली में तमाम तरीके की इसी को लेकर घटिया राजनीति की गई। तो वहीं पर जो आरोपी था खालिद सैफ, आज उसे पकड़ लिया गया है और खास बात ये सामने आई है कि उसके फोटो सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ, मनीष सिसोदिया के साथ, केजरीवाल के साथ और ऐसे ही चाटुकार जो पत्रकार हैं, चाहे वो रवीश कुमार हो और या फिर राजदीप सरदेसाई, इन लोगों के साथ है। तो अब क्या इनका नाम जोड़ा जाएगा? जिस तरीके से ये बीजेपी के किसी भी नेता के साथ किसी आरोपी का फोटो देख लेते हैं तो अपने आप कहने लगते हैं कि ये इनसे कनेक्शन है, तो क्या अब इनके नाम सामने नहीं आएंगे? फोटो से नाम जोड़ने की बात तो अब रही नहीं। जिस दिन ताहिर हुसैन की सच्चाई सामने आ गई थी, उसी दिन पर्दाफाश आम आदमी पार्टी का हो गया था कि किस प्रकार की आगजनी उन्होंने दिल्ली में भड़काई है और लोगों की जान उन्होंने दांव पे लगा दी। अंकित शर्मा जैसे देश सेवक के ताहिर हुसैन के घर के सामने मौत हो जाती है, 51 दफ़ा उसकी छाती पर चाकू मारा जाता है और उनके दिल से आह तक नहीं निकलती और वो राजनीति करते रहते और कहते ताहिर हुसैन को तो पता ही नहीं चला। अगर ताहिर हुसैन को ये नहीं पता चला तो बड़ी सोचने वाली बात है कि निगम पार्षद की, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने कुर्सी अब तक क्यों नहीं छोड़ी। तो ये उन लोगों को सोचना पड़ेगा कि इन्होंने अगर फोटो देख ली तो बहुत छोटी सी बात है। जब उनकी जनता, उनके लोग सामने आ रहे, अमानतुल्लाह खान ने किस तरह शर्जिल इमाम का समर्थन किया, ये आपसे, मुझसे और दिल्ली की जनता से छुपा नहीं है। दिल्ली की जनता से मैं मानती हूँ, उन्होंने बड़ा भरोसा कर कर आम आदमी पार्टी को वोट दिया था और सरकार बनाई थी, पर उसके बावजूद अगर आप फेल हो रहे हैं तो ज़्यादा दूर नहीं है, 4 साल उसके बाद आपको अपने मुँह की खानी पड़ेगी अगर आप इस तरह का काम करेंगे। और कोई इसमें दो राहें मुझे लगती नहीं है और हो भी सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ही अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इस प्रकार डूब जाए। मैम, ताहिर हुसैन का नाम अभी आपने लिया, तो ताहिर हुसैन को बचाने की कोशिश भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कई बार की गई। तो वहाँ पे जावेद अख्तर जैसे जो बॉलीवुड में, वो भी इस तरीके की बातें करते हैं कि वो मुसलमान है, इसीलिए उन्हें फंसाया जा रहा है। देखिए, जावेद अख्तर जैसे लोग, शबाना आज़मी जी जैसे लोग, ये वो लोग हैं जब इन्हें लगता है कि अपना राजनीतिक उल्लू सीधा हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो घर पे बैठे हैं। जब अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं तब तो खड़े हो जाते हैं प्लेकार्ड लेकर। इनसे ही सवाल किया जाए ना कि जब अंकित शर्मा को मारा गया था तो ये क्यों नहीं आए? जब इतने लोगों की बेमतलब हत्या कर दी गई दिल्ली में तब ये क्यों नहीं आए? जब लोगों के घर जला दिए गए तब ये क्यों नहीं? और तब क्यों नहीं आए जब कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों पर महिलाओं ने छतों से पत्थर फेंके? तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये तब अपने सिलेक्टिव अप्रोच के साथ प्लेकार्ड लेके आते हैं, जबकि जब मानवता की बात होती है तो इनमें से कोई नहीं दिखता, मुंह में दही जमा कर ये लोग बैठते हैं।